देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्र का पहला दिन। मंदिरों में सुबह से लग रही लंबी लाइन। देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का किया गया आयोजन। कनाडा, नीदरलैंड, यूएई, दुबई समेत 20 देशों के प्रतिनिधि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड का कार्यक्रम। जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्त्रियों सम्मानित। आशा फैसिलिटेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हुए सम्मानित। चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में आफत। बर्फबारी के बाद पैदल रूट पर टूटा ग्लेशियर। इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि से मुसीबत। प्रदेश को केंद्र से 3 महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली। यूपीसीएल ने 2 महीने के लिए खरीदी गैस। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड। नेपाल सीमा से सटे उधम सिंह नगर में 5 थानों में अतिरिक्त फोर्स तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल। कनाडा, नीदरलैंड, यूएई, दुबई समेत 20 देशों के प्रतिनिधि। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। कनाडा, नीदरलैंड, यूएई, दुबई समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल। खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में किया गया, जहां 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। कनाडा, नीदरलैंड समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल। साथ ही कनाडा, नीदरलैंड, यूएई, दुबई समेत 20 देशों से प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का किया गया आयोजन। 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल। कनाडा, नीदरलैंड, यूएई, दुबई समेत 20 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का किया गया आयोजन। 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड का कार्यक्रम। जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्त्रियों सम्मानित। आशा फैसिलिटेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को किया गया सम्मानित। जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन। खबर देहरादून से है, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्त्रियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही आशा फैसिलिटेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हुए सम्मानित। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड का कार्यक्रम। जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन।
उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्त्रियों सम्मानित। आशा फैसिलिटेटर्स ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हुए सम्मानित। जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन। खबर देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में आफत। बर्फबारी के बाद पैदल रूट पर टूटा ग्लेशियर। पर्वतीय इलाकों में बारिश ओलावृष्टि से मुसीबत। केदारनाथ पैदल रूट पर सबसे ज्यादा नुकसान। खबर देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में आफत। बर्फबारी के बाद पैदल रूट पर टूटा ग्लेशियर। पर्वतीय इलाकों में बारिश ओलावृष्टि से मुसीबत। बता दें, केदारनाथ पैदल रूट पर सबसे ज्यादा नुकसान। चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में आफत। बर्फबारी के बाद पैदल रूट पर टूटा ग्लेशियर। पर्वतीय इलाकों में बारिश ओलावृष्टि से मुसीबत। केदारनाथ पैदल रूट पर सबसे ज्यादा नुकसान। बर्फबारी के बाद पैदल रूट पर टूटा ग्लेशियर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को 3600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब सस्ती होगी। वहीं राज्य सरकार ने शराब में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए 1-1 रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में लेने का फैसला भी लिया है। इस तरह से एक बोतल पर कुल 3 रुपए सेस लिया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है, तो दूसरी तरफ शराब को सस्ती कर लोगों को शराब का आदी बना रही है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को 3600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब सस्ती होगी। वहीं राज्य सरकार ने शराब में गौवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए 1-1 रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में लेने का फैसला भी लिया है। इस तरह से एक बोतल पर कुल 3 रुपए सेस लिया जाएगा। 2023-24 माननीय कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यूपी से जो एक आरोप लगते थे बार बार रुपए की तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज़्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे, उसमें लगभग 20 रुपए के आसपास से ज़्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपए प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपए से का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है, तो दूसरी तरफ शराब को सस्ती कर लोगों को शराब का आदी बना रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में बड़े स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रमुख मंदिरों और देवी सिद्धपीठों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। राशन के दाम भी कम होते हैं और पॉलिसी जब बनती है सरकार की तो बहुत से विषयों को ध्यान में रख के बनती है।
शराब नीति के संदर्भ में जो लोगों का सुझाव आए या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बारे में जो विचार हुआ है, उसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वो इस राज्य के आर्थिकी की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय है। नहीं, देखिए, सरकार ने शराब के दाम सस्ती करने का प्रस्ताव आप लाए हैं। आपने उसका लॉजिक दिया है कि हमने राजस्व बढ़ाना है। ठीक है, आप राजस्व बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आप सस्ती भी करिए, लेकिन महाराज ये तो सोचिए कि बेटौली का महीना है, आप राशन कब सस्ता करोगे? आप खाद्य पदार्थों के जो तेल हैं उनको कब सस्ता करोगे? आप चीनी कब सस्ता करोगे? आपने पानी महंगा कर दिया और शराब सस्ती कर दे रहे हो। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये देवभूमि है, ये तपोभूमि है, यहाँ पर देवतागण निवास करते हैं और ये महीना बेटौली का महीना चल रहा है। आप क्या अपने प्रदेश की जनता को बेटौली में शराब के दाम सस्ता करके शराब परोसना चाहते हैं? कुल मिलाकर एक तरफ जहां सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने शराब सस्ती कर महिलाओं की परेशानियों को बढ़ा दिया है। माना जाता है कि शराब सस्ती होने से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले से शराब पीने वालों की लॉटरी लग गई है। सवाल ये है कि क्या राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के पास यही एक विकल्प है? क्या शराब सस्ती करने से सरकार शराब तस्करी पर रोक लगा पाएगी? क्या सरकार अपने इस फैसले से 4000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गोंडा से। खेल रही 5 साल की बच्ची पर धारदार हथियार से हमला। नीरज अवस्थी ने बच्ची के चेहरे पर किए कई वार। खबर गोंडा से है, जहां खेल रहे 5 साल की बच्ची पर धारदार हथियार से हमला। नीरज अवस्थी ने बच्ची के चेहरे पर किए कई वार। बच्ची गंभीर रूप से घायल, जिला चिकित्सालय में भर्ती। थाना इटिया थोक के अंतर्गत जनपद गोंडा का है पूरा मामला। नीरज अवस्थी ने बच्ची के चेहरे पर किए कई वार। थाना इटिया थोक के अंतर्गत जनपद गोंडा का है पूरा मामला, जहां खेल रही 5 साल की बच्ची पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। जनपद गोंडा थाना इटिया थोक आज सुबह 8 बजे के करीब एक 5 वर्षीय बालिका अपने घर के सामने स्थित खेत पर आम के पेड़ के पास 2 बच्चों के साथ गई हुई थी शौच के लिए। उसी समय एक दूसरे गांव का नीरज अवस्थी नाम का 28 वर्षीय युवक वहां पहुंचा। अपने हाथ में हंसिया के चारा काटने का या लाही काटने का हंसिया बता रहे हैं वो लिए हुए था। उसी हंसिया से उसने उस 5 वर्षीय बच्ची के चेहरे के पास चोट पहुंचाई, जिसके उससे चोटें आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची थी। उसको इलाज के लिए बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। उसको शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो नामजद अभियुक्त था 28 वर्षीय का नीरज अवस्थी, जो दूसरे पड़ोस के गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहसिन खान जुड़े हुए हैं। जी मोहसिन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर आपकी? जी, जैसा हम आपको बता दें, पूरा मामला थाना इटिया थोक के अंतर्गत का पूरा मामला है। दो बच्चियां जो कि दोनों 5 साल की 5 एक 7 साल की बच्चियां रहती हैं, दोनों के लिए शौच ले जाती हैं। उधर से ही ये नीरज अवस्थी कुल्हाड़ी लेकर आता है और इस पे जमीनुल निशा के ऊपर धारदार हथियारों से चेहरे पे उसके वार कर देता है। मौके पर वो वहां से फरार हो जाता है। आनन फानन में घर वालों को पता चलता है तो घर वाले उसको लेकर
हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल से वहां से रिफर करके लखनऊ भेज दिया जाता है। जी जी, ये नीरज अवस्थी कौन है? जी, उसी गांव का रहने वाला है बताया जा रहा है। जी, क्या कुछ वजह सामने आ रही है? जी, अभी उसको पुलिस कस्टडी में है, अभी वो पूछताछ चल रही है। जी, शुक्रिया मोहसिन। एक बार और मोहसिन से संपर्क करना चाहेंगे। इस वक्त बच्ची की हालत कैसी है? मैम, बच्ची अब वहां से लखनऊ से रिफर होकर यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लड़की एक्सपायर हो चुकी है। जी, शुक्रिया मोहसिन तमाम जानकारी के लिए। तो मामला सामने निकलकर अभी नहीं आया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह है इस हमले की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच खबर आ रही है राय बरेली से, जहां यीशु मसीह की प्रार्थना में हो रहा धर्म परिवर्तन। प्रार्थना की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कर रहे थे यीशु मसीह की प्रार्थना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया। लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, जहां प्रार्थना की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। खबर राय बरेली से है, जहां यीशु मसीह की प्रार्थना में हो रहा है धर्म परिवर्तन। प्रार्थना की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कर रहे थे यीशु मसीह की प्रार्थना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कुर्मिया मऊ गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां प्रार्थना की आड़ में हो रहा धर्म परिवर्तन। खबर राय बरेली से है, जहां प्रार्थना की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कर रहे थे धर्म परिवर्तन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। जी मनीष, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरा मामला गुरबख्शगंज के कुर्मिया मऊ का है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष का एक प्रार्थना चल रहा था, जहां पर वहां के जो भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्य हैं शिवम मिश्रा, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर जो है ईसा मसीह की प्रार्थना के आड़ में जो है धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। जिस पर वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर 6 लोगों को, महिला और पुरुष सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेज दिया है। फिलहाल जिस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला एक बार नहीं कई बार रायबरेली से निकलकर सामने आए हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं जो है पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, लोग सूचना दे रहे हैं, उन पर भी गौर करना चाहिए। जी धन्यवाद मनीष। खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष के धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आ रहा है। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस चौकी के 2 सिपाहियों पर गोली चलाकर घायल करने के मामले में 5 महीने से फरार सहारनपुर के 3 आरोपियों की चल और अचल संपत्ति लक्सर में पुलिस ने कुर्क कर दी है।
विवेचक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी कुर्की जब्ती के आदेश दिए थे। 16 अक्टूबर 2022 को लक्सर बाजार चौकी पुलिस को नगर में बाइक पर हथियारबंद बदमाश घूमने की सूचना मिली थी। इस पर सिपाही राजेंद्र सिंह और पंचम प्रकाश चेतक वाहन से उनके पीछे लगे तो उनके बदमाशों ने उन पर गोलियां दागी थी। इनमें दोनों सिपाही बदमाशों की गोली से घायल हुए थे, जबकि बदमाश मौके से फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश स्थानीय व्यापारियों के साथ लूटपाट करने लक्सर आए थे। इस मामले में जिला सहारनपुर में रामपुर थाना क्षेत्र के लंढौरा गुर्जर गांव निवासी जावेद पुत्र इदरीश और फुरकान पुत्र शौकत तथा उसी जिले में नकुड़ थाने के गांव रामपुर टिकरी का उनका साथी सब्बीर पुत्र रकमुद्दीन फरार थे। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि टीम ने सहारनपुर पुलिस की मदद से तीनों फरार बदमाशों के मकान और उनकी दूसरी तमाम संपत्ति कुर्क कर ली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।